क्या होगा अगर हर सुबह जब आप उठें तो आपका शरीर हल्का महसूस करे, रीढ़ सीधी और मजबूत हो, कदम तेज हों और जीवन में एक नई ऊर्जा दौड़ रही हो। पर इसके बजाय आज अधिकांश लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। घुटनों में दर्द, पीठ में जकड़न और हड्डियों की कमजोरी उन्हें अंदर से तोड़ती रहती है। 30 की उम्र के बाद ही थकान और कमजोरी उनका पीछा करने लगती है, मानो जीवन का उत्साह धीरे धीरे छिनता जा रहा हो। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि शरीर ईश्वर का मंदिर है। अगर यह मंदिर ही कमजोर हो जाएगा तो मनुष्य अपनी आत्मा का तेज बाहर कैसे बिखेर पाएगा। इसलिए हड्डियों की मजबूती और थकान से मुक्ति केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि साधना का एक आवश्यक हिस्सा है। एक बार आश्रम में एक युवा शिष्य आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा ढीला सा हो गया था और वह बड़ी मुश्किल से चलकर गुरुजी के पास पहुंचा। चरणों में बैठते ही उसने कहा, गुरुदेव, मैं टूट चुका हूं, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, जरा सा काम करने पर सांस फूल जाती है, शरीर हमेशा भारी रहता है। मैं ध्यान करना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, पर यह शरीर साथ नहीं देता। कृपया मेरी मदद कीजिए। योगानंद जी ने उसकी ओर ध्यान से देखा, मानो उसकी आत्मा की थकान भी उन्होंने पढ़ ली हो। हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, चिंता मत कर, समाधान कठिन नहीं है बल्कि बहुत सरल है। जो शक्ति तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे ही घर की रसोई में छिपी है। शिष्य ने सोचा कि शायद गुरुजी कोई दुर्लभ जड़ी बूटी बताएंगे, कोई कठिन तपस्या या महंगी दवा, लेकिन जब उन्होंने रसोई का जिक्र किया तो वह और भी उत्सुक हो गया। गुरुजी ने कहा, प्रकृति ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, हड्डियों को मजबूत करने वाला, थकान मिटाने वाला और जीवन को ऊर्जा से भर देने वाला उपाय इतना आसान है कि लोग उसकी कद्र ही नहीं करते। हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुना हुआ तिल, थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना दूध पी लिया करो। यही तुम्हारी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत करेगा और थकान को मिटा देगा। शिष्य को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच सिर्फ 1 चम्मच तिल और दूध मुझे इतना बदल सकते हैं? उसकी शंका देख गुरुजी ने कहा, बेटा, तिल को ऋषियों ने अमृत का दाना कहा है। इसमें कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन का खजाना है। जब यह गुड़ और दूध के साथ शरीर में जाता है तो हड्डियों की जड़ों को पोषण देता है। शरीर को वही मिलता है जिसकी उसे सचमुच जरूरत होती है। डॉक्टर की दवा अस्थायी राहत देती है, पर यह प्राकृतिक उपाय शरीर को भीतर से बदल देता है। शिष्य ने उसी दिन से यह प्रयोग शुरू किया। सुबह सूरज निकलने से पहले उसने तिल को हल्का सा भून कर रखा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और गुनगुने दूध के साथ खा लिया। पहले दिन कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ, पर तीसरे दिन ही उसने पाया कि काम करने के बाद उसका शरीर पहले जैसी टूटन महसूस नहीं कर रहा। 5वें दिन उसके जोड़ों की जकड़न हल्की हो गई। 7वें दिन उसकी नींद गहरी और सुकून भरी हो गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहले जैसी ताजगी लौटने लगी। फिर भी उसके मन में संदेह था। वह गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, सचमुच मेरे शरीर में ऊर्जा आ रही है, पर क्या यह स्थायी है? क्या यह कुछ महीनों में खत्म नहीं हो जाएगी? योगानंद जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यह चमत्कार नहीं है, यह नियम है। जब तुम शरीर को सही पोषण दोगे तो वह स्वयं को ठीक कर लेगा। तिल और दूध जीवन का अमृत है। इन्हें रोज लो, साथ में योग और प्राणायाम करो, फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी शक्ति प्रकट होती है। इसी बीच शिष्य ने गांव में एक दादी का नाम सुना जो 80 वर्ष की उम्र में भी खेतों में काम करती थी। लोग कहते थे कि वे सीढ़ियां बिना सहारे चढ़ जाती और बच्चों से भी तेज चलती। वह यह जानने उनके घर गया। सुबह सुबह उसने देखा कि दादी अपनी हथेली में 1 चम्मच तिल डाल रही थी, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला रही थी और गुनगुने दूध के साथ खा रही थी। यह उनका रोज का नियम था। शिष्य ने उनसे पूछा, दादी, आपकी हड्डियां कैसे इतनी मजबूत हैं? आपकी चाल इतनी तेज कैसे है? दादी हंस पड़ी और बोली, बेटा, यह कोई रहस्य नहीं है। मैं पिछले 40 साल से हर सुबह यही करती हूँ। तिल और दूध ने मेरी हड्डियों को ऐसा सहारा दिया है कि उम्र का असर मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। शिष्य को जैसे अपनी आंखों से प्रमाण मिल गया। उसने यह अनुभव गुरुजी को सुनाया। योगानंद जी ने कहा, देखा बेटा, साधारण से दिखने वाले नुस्खे किस तरह चमत्कार कर जाते हैं। लोग सोने चांदी के गहनों पर भरोसा करते हैं, पर असली गहना हड्डियों की मजबूती है। अगर शरीर ही कमजोर हो जाए तो बाकी सब व्यर्थ है। दिन बीतते गए और शिष्य का शरीर बदलने लगा। उसका चेहरा दमकने लगा,
कदम तेज हो गए और ध्यान में बैठते समय अब उसका शरीर उसे परेशान नहीं करता था। उसकी रीढ़ सीधी और मजबूत महसूस होने लगी। उसे लगा मानो उसकी आत्मा को पंख मिल गए हों। अब वह घंटों ध्यान कर सकता था और उसके भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का प्रवाह होता। गुरुजी ने उसे कहा, यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम इस उपाय को नियमित रूप से अपनाओ और योगासन व प्राणायाम जोड़ लो तो तुम्हारी हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत हो जाएंगी। ताड़ासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार हड्डियों के लिए अमृत हैं। इन्हें रोज करना और प्राणायाम से जीवन की ऊर्जा को भीतर तक पहुंचाना। जब शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन हो जाता है तब मनुष्य वास्तव में ईश्वर को अनुभव कर पाता है। गांव के लोग धीरे धीरे यह देखकर हैरान होने लगे कि शिष्य की चाल ढाल बदल गई है। जो युवक पहले थोड़ा काम करने के बाद हांफ जाता था, अब सुबह से शाम तक बिना थके काम करता और फिर भी मुस्कुराता रहता। बच्चे उसके साथ खेलते और बुजुर्ग उसे देखकर कहते, देखो ये तो फिर से जवान हो गया। लोग उसके पास आकर पूछने लगे, तुमने कौन सा इलाज कराया, कौन सी दवा खाई? वह हंसकर कहता, इलाज नहीं, सिर्फ 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना दूध। धीरे धीरे यह उपाय पूरे गांव में फैल गया। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सबने इसे अपनाना शुरू किया और सबको लाभ मिला। गांव की औरतें जो कैल्शियम की कमी से परेशान थीं, उनके दर्द कम होने लगे। बच्चे जो जल्दी थक जाते थे, उनकी ऊर्जा बढ़ गई और बुजुर्ग जिनके घुटने हमेशा दर्द करते थे, वे बिना सहारे चलने लगे। यह देखकर शिष्य की आंखें भर आईं। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया वह केवल मेरा जीवन नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल गया। एक छोटा सा उपाय, 1 चम्मच तिल और दूध ने सबकी तकदीर बदल दी। योगानंद जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, यही है आध्यात्मिक जीवन का सार। जब तुम स्वयं स्वस्थ होते हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब तुम्हारी हड्डियां मजबूत होती हैं तो तुम्हारा आत्मबल भी मजबूत होता है। यही वह पुल है जिससे साधना के पथ पर चलना आसान हो जाता है। गांव में जब यह नुस्खा फैलने लगा तो हर कोई हैरान था कि इतनी साधारण सी चीज कैसे जीवन बदल सकती है। लोग कहते थे कि क्या सचमुच सिर्फ 1 चम्मच तिल और गुनगुना दूध इंसान की हड्डियों को इतना मजबूत कर देता है कि 80 वर्ष की दादी भी जवान जैसी लगे। पर जब उन्होंने अपने ही जीवन में इसका असर देखा तो उनकी शंका धीरे धीरे आस्था में बदल गई। शिष्य अब पहले जैसा थका हुआ युवक नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और शरीर की चाल में वह स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह हर सुबह उठकर सूरज की पहली किरण को प्रणाम करता, 1 चम्मच तिल और दूध के साथ अपना दिन शुरू करता, फिर योगासन करता और ध्यान में बैठ जाता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि हड्डियों की मजबूती केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उसकी मानसिक स्थिति और आत्मिक ऊर्जा पर भी हो रहा है। एक दिन वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बताई साधारण विधि अपनाई और आज मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत और हल्का लग रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मन भी अब स्थिर रहने लगा है। पहले थोड़ी सी समस्या पर चिड़चिड़ा हो जाता था, अब लगता है कि भीतर कहीं शांति का स्रोत खुल गया है। क्या यह हड्डियों की मजबूती का ही असर है? योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होता है। हड्डियों की मजबूती केवल तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी सहारा देती है। सोचो, अगर मकान की नींव ही कमजोर हो तो उसकी दीवारें और छत कब तक टिक पाएंगी? उसी तरह अगर हड्डियां कमजोर हों तो आत्मा का तेज भी बाहर नहीं आ पाता। जब शरीर की जड़ें मजबूत होती हैं तो मनुष्य ध्यान और साधना की गहराई में उतर सकता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यह साधारण सा उपाय दिया। शिष्य ने उस दिन से निश्चय किया कि वह केवल स्वयं ही नहीं बल्कि दूसरों को भी यह अनुभव कराएगा। उसने अपने गांव के बच्चों को समझाया कि सुबह दूध के साथ तिल खाना उनकी पढ़ाई और खेल दोनों के लिए अच्छा है। उसने औरतों को बताया कि इससे गर्भवती महिलाओं की हड्डियां मजबूत रहती हैं और उनके बच्चों को भी पर्याप्त कैल्शियम मिलता है। उसने बुजुर्गों से कहा कि अगर वे यह उपाय रोज करेंगे तो उनका दर्द धीरे धीरे कम होगा। और सचमुच कुछ ही महीनों में गांव के लोगों के चेहरे खिलने लगे। जो बच्चे पहले कुपोषण से पीड़ित थे, उनमें नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। जो औरतें पहले थकान से परेशान रहती थीं, वे अब काम को आसानी से करने लगी। और जो बुजुर्ग पहले घुटनों पर हाथ रखे बिना खड़े नहीं हो पाते थे, वे अब सीधा उठने लगे। एक दिन गांव का मुखिया भी इस बदलाव को देखने आश्रम पहुंचा। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव,
आपने तो हमारे गांव में चमत्कार कर दिया। जहां लोग दवा और डॉक्टरों पर निर्भर रहते थे, वहां अब हर घर में सिर्फ तिल और दूध का अमृत है। लेकिन एक सवाल है, क्या केवल यह उपाय ही पर्याप्त है या और भी कुछ करना होगा? योगानंद जी ने उत्तर दिया, देखो, तिल और दूध शरीर की नींव को मजबूत करते हैं, पर यह पर्याप्त नहीं है। हड्डियां केवल आहार से नहीं बल्कि जीवन शैली से भी मजबूत होती हैं। अगर इंसान आलसी रहेगा, बैठे बैठे समय गुजारेगा, शरीर को चलाएगा नहीं, तो हड्डियां धीरे धीरे जकड़ जाएंगी। इसीलिए योग और प्राणायाम उतने ही आवश्यक हैं जितना आहार। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन और भुजंगासन, ये 3 आसन रोज करने चाहिए। ये हड्डियों और रीढ़ को सीधा रखते हैं और शरीर में रक्त संचार को तेज करते हैं। गुरुजी ने शिष्य को खड़ा करके दिखाया कि ताड़ासन में खड़े होकर जब मनुष्य अपने पूरे शरीर को आकाश की ओर खींचता है तो उसकी हड्डियों पर हल्का सा खिंचाव आता है। ये खिंचाव हड्डियों की कोशिकाओं को जागृत करता है और उनमें नई ऊर्जा भरता है। फिर उन्होंने भुजंगासन दिखाया, जिसमें मनुष्य जमीन पर पेट के बल लेटकर सांप की तरह शरीर को ऊपर उठाता है। ये रीढ़ की हड्डी के लिए अमृत है। अंत में सूर्य नमस्कार, जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है और हर जोड़ खुल जाता है। शिष्य ने जब ये आसन करने शुरू किए तो उसने अनुभव किया कि उसकी सांस गहरी होने लगी, शरीर की जकड़न खुलने लगी और मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दिन पर दिन बीतते गए और शिष्य का परिवर्तन इतना स्पष्ट हो गया कि लोग उसे देखते ही पहचान जाते कि यह वही युवक है जो पहले थकान और दर्द से जूझता था। अब उसके चेहरे पर एक आभा थी, उसकी चाल में दृढ़ता थी और उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। गांव के लोग उसके पास आकर कहते, भाई, हमें भी वही उपाय बता दो जो तुम्हें इतना बदल गया। वह हंसते हुए कहता, भाई, कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बस 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा गुड़ और गुनगुना दूध और साथ में योग व ध्यान, यही है मेरा राजा। धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई पूछता कि क्या यह सच है, क्या यह उपाय सचमुच जीवन बदल देता है? और जब उन्होंने स्वयं इसे अपनाया तो उन्हें भी वही परिणाम मिला। एक और गांव की औरत जो कई सालों से घुटनों के दर्द से परेशान थी, उसने यह उपाय शुरू किया। 3 महीने बाद उसने बिना सहारे चलना शुरू कर दिया। वह खुशी से रो पड़ी और बोली, यह तो मानो मुझे दूसरा जीवन मिल गया। एक बूढ़ा किसान जिसकी रीढ़ झुक गई थी, उसने भी जब यह प्रयोग किया तो उसकी चाल में सीधापन लौट आया। बच्चे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे, उनमें भी ऊर्जा आने लगी। यह देखकर शिष्य का मन गर्व से भर गया, लेकिन साथ ही वह विनम्र भी बना रहा। वह जानता था कि यह उसकी खोज नहीं बल्कि गुरुजी की कृपा है। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रखकर कहा, गुरुदेव, आपने जो दिया उसने न केवल मेरा बल्कि सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया कि साधना केवल मंदिर या ध्यान तक सीमित नहीं है। असली साधना तो यह है कि हम अपने शरीर को भी ईश्वर का मंदिर माने और उसकी देखभाल करें। योगानंद जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यही सच्ची समझ है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंत्र जप और ध्यान है, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, ध्यान गहरा नहीं हो सकता। हड्डियों की मजबूती केवल हड्डियों तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा को स्थिर करने का आधार है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यह साधारण उपाय दिया। याद रखो, जो चीज सरल होती है वही सबसे महान होती है। गुरुजी ने आगे कहा, तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। रात को सोने से पहले अगर 1 चम्मच गाय का घी गुनगुने दूध के साथ लिया जाए तो हड्डियों की जकड़न और भी जल्दी खुलती है। यह हड्डियों की जड़ों में जाकर उन्हें चिकनाई देता है। जैसे सूखी जमीन पर पानी की बूंद पड़ते ही जीवन लौट आता है। सुबह तिल और दूध, रात को घी और दूध, ये दोनों मिलकर शरीर को भीतर से बदल देंगे। शिष्य ने यह उपाय भी अपनाया और अनुभव किया कि उसकी नींद गहरी होने लगी। सुबह उठते ही शरीर हल्का महसूस होता। अब न केवल उसके दिन ऊर्जावान होते बल्कि रातें भी शांति से भरी होती। ये देखकर उसने गांव वालों को भी यही बताया और सचमुच जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती थी, जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता था, उन्होंने जब यह उपाय शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी परेशानी कम हो गई। अब गांव में हर सुबह एक नया दृश्य दिखाई देता। सूरज की किरणें फैलते ही लोग अपने अपने घरों में तिल, गुड़ और दूध के साथ दिन की शुरुआत करते। बच्चे दूध पीकर स्कूल जाते, बुजुर्ग घुटनों पर हाथ रखे बिना खड़े होते और औरतें मुस्कुराकर अपना दिन शुरू करती। यह नजारा देखकर शिष्य की आंखें भर आईं।
उसने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे गुरुजी, जिन्होंने मुझे यह सरल उपाय दिया और मेरे गांव का जीवन बदल दिया। उस रात जब वह ध्यान में बैठा तो उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा किसी ऊंचाई की ओर जा रही है। उसे महसूस हुआ कि शरीर अब उसका बोझ नहीं है, बल्कि उसका सहारा है। उसकी हड्डियां मजबूत खंभों की तरह हैं, जिन पर उसकी आत्मा का मंदिर खड़ा है। वह रो पड़ा और गुरुजी के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि साधना का आधार है। आपने जो दिया वह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। गुरुजी ने उसे गले लगाकर कहा, याद रखो बेटा, जब तक शरीर स्वस्थ है साधना आसान है। जब तक हड्डियां मजबूत हैं आत्मा का तेज बाहर आ सकता है। साधना का पहला कदम है शरीर को स्वस्थ रखना, और यह कार्य किसी दवा से नहीं बल्कि प्रकृति के छोटे छोटे नुस्खों से होता है। तिल, दूध और घी, यही है तुम्हारे असली साथी। इन्हें अपनाओ और अपनी साधना को सफल बनाओ। चांदनी रात में गांव पर शांति छाई हुई थी। पहले जो लोग दर्द और थकान से कराहते थे, अब उनके चेहरों पर संतोष और ऊर्जा झलकने लगी थी। हर घर में सुबह तिल और दूध की सुगंध फैलती, रात को घी और दूध की गर्माहट सबको चैन की नींद देती। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिष्य यह सब देखकर मन ही मन सोचता, गुरुदेव ने जो दिया है वह केवल नुस्खा नहीं, अमृत है। पर उसका मन अभी भी एक सवाल से भरा हुआ था। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, शरीर की शक्ति तो लौट आई, पर यह आत्मा की साधना से कैसे जुड़ती है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब शरीर मंदिर की तरह मजबूत होता है तभी उसमें ईश्वर का प्रकाश टिकता है। हड्डियां मजबूत होंगी तो साधना गहरी होगी। भोजन शरीर को पोषण देता है, लेकिन विचार आत्मा को। इसके बाद गांव के लोग केवल तिल और दूध लेना ही नहीं, बल्कि ध्यान और प्राणायाम करना भी शुरू कर दिए। खेत जाने से पहले सूर्य नमस्कार, काम के बीच प्राणायाम और रात को सोने से पहले ईश्वर का ध्यान, यही उनका नया जीवन बन गया। अब झगड़े कम हो गए, रिश्तों में मिठास आ गई। शिष्य ने देखा कि उसकी मां, जो पहले घुटनों के दर्द से कराहती थी, अब बिना सहारे मंदिर तक चली गईं। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। शिष्य समझ गया कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। उसी क्षण गुरुजी ने उसे आदेश दिया, अब इस ज्ञान को गांव से बाहर ले जा। लोग दवाओं और अस्पतालों में उलझे रहते हैं, पर समाधान प्रकृति के इस एक चम्मच में छुपा है। इसे सब तक पहुंचाओ। शिष्य ने जगह जगह जाकर यह उपाय बताया। सुबह खाली पेट तिल और गुड़ के साथ गुनगुना दूध, और रात को घी और दूध। लोग पहले आश्चर्य करते, पर जब उन्होंने असर महसूस किया तो विश्वास से भर उठे। यह उपाय अमृत चम्मच कहलाने लगा। गुरुजी ने समझाया, नियमितता सबसे जरूरी है। प्रकृति तुरंत चमत्कार नहीं दिखाती, लेकिन धीरे धीरे स्थायी बदलाव लाती है। और जब यह उपाय आस्था के साथ लिया जाता है, तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। गांव के लोग हर सुबह इसे प्रसाद मानकर लेते और ईश्वर को धन्यवाद देते। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके थे। समय बीतता गया। शिष्य का शरीर लोहे जैसा मजबूत और मन अडिग हो गया। अब वह घंटों साधना कर सकता था और थकान का नाम तक नहीं जानता था। उसने अनुभव किया कि हड्डियों की मजबूती केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की नींव है। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, साधना का अर्थ अब मैं समझ गया हूं। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। और यह संतुलन तभी संभव है जब शरीर की नींव यानी हड्डियां मजबूत हों। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यही सच्चा ज्ञान है। साधारण में ही असाधारण छुपा है। तिल, दूध और घी केवल आहार नहीं, साधना की सीढ़ी है। वर्षों बाद जब शिष्य स्वयं गुरु बन गया, तब भी लोग उसके पास यही सवाल लेकर आते, गुरुदेव, हमें शक्ति चाहिए, थकान मिटानी है, हड्डियों का दर्द दूर करना है। वह हंसते हुए वही कहता, हर सुबह 1 चम्मच तिल और दूध, रात को 1 चम्मच घी और दूध, यही तुम्हारी हड्डियों को पर्वत जैसा और आत्मा को दीपक जैसा अडिग बना देगा। और इस तरह परमहंस योगानंद जी की दी हुई साधारण सी शिक्षा ने हजारों जीवन बदल दिए। गांव अब केवल गांव नहीं रहा, बल्कि साधना और स्वास्थ्य का जीवंत आश्रम बन गया। हर किसी के दिल में यह वाणी गूंजती रही, साधारण में ही असाधारण शक्ति छुपी है। उसे पहचानो, अपनाओ और अमर बनाओ। यह कहानी केवल एक नुस्खा बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य खोलती है। हड्डियों की मजबूती,
थकान का अंत और आत्मा की स्थिरता, यह सब प्रकृति के छोटे छोटे खजानों से संभव है। परमहंस योगानंद जी का संदेश यही था कि साधारण सा तिल, दूध और घी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पोषण देते हैं। इस साधारण से अमृत चम्मच ने एक शिष्य, उसके परिवार और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। दर्द से कराहते बुजुर्ग फिर से मंदिर तक जा सके, थके हुए किसान अपने खेतों में दुगुनी ऊर्जा से लौटे और बच्चे खेलने कूदने में फिर से चंचल हो गए। धीरे धीरे यह उपाय सिर्फ स्वास्थ्य का साधन नहीं रहा बल्कि साधना का पहला कदम बन गया। हड्डियां केवल शरीर की नींव नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का आधार भी है। जब वे मजबूत होती हैं तो साधक स्थिर बैठ पाता है, ध्यान गहरा होता है और जीवन में आत्मविश्वास आता है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्ची साधना है। तो यदि आप भी जीवन में शक्ति, स्थिरता और आंतरिक संतोष चाहते हैं तो यह अमृत चम्मच अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है और भीतर का यह चमत्कार उसी क्षण जाग उठेगा जब आप साधारण को असाधारण मानकर अपनाएंगे।